Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We are always glad to know that you have tuned in to listen to this program. हमें ये जानकर हमेशा खुशी होती है कि आप इस कार्यक्रम को सुनने के लिए उपस्थित हैं। We are very glad to bring it to you, and we pray that God is using it to bless you richly. इसे आप तक लाकर हमें बहुत आनंद मिलता है और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर इसके प्रयोग से आपको घनिष्ठता से आशीष कर रहा है। And if you have not written to us to tell us, we hope that we can hear from you. और यदि आपने हमें लिखकर अभी तक नहीं बताया है तो हम आशा करते हैं कि हम आपसे अवश्य सुनेंगे। We have been going through a series of messages on the 7 statements from the cross. हम क्रूज की 7 घोषणाओं पर संदेशों की एक श्रृंखला को देखते हुए आ रहे हैं। And today we come to the very last of those 7 statements. और आज हम उन 7 घोषणाओं में से बिल्कुल अंतिम पर पहुंच गए हैं। But before I get to that, I want to start by telling you something. लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर आपसे बातचीत करूं, मैं आपको कुछ बताते हुए शुरू करना चाहता हूं। An unknown author wrote the following words. एक अनजान लेखक ने ये शब्द लिखे। Socrates taught for 40 years. सोक्रेट ने 40 वर्षों तक शिक्षा दी। Plato for 50 years. प्लाटो ने 50 वर्षों तक। Aristotle for 40 years. अरस्तु ने 40 वर्षों तक। And Jesus taught only for 3 years. और यीशु ने केवल 3 साल तक शिक्षा दी। Yet the impact of the finished work of Christ's 3 years फिर भी मसीह के द्वारा पूर्ण किए गए 3 सालों के काम का प्रभाव infinitely transcends the impact left by the combined 130 years of teaching from these men. असीमित रूप से इन व्यक्तियों के साझा 130 सालों की शिक्षा के प्रभाव से कहीं आगे निकल जाता है। These men were considered to be great philosophers. इन व्यक्तियों को महान दार्शनिक समझा जाता है। But Jesus impacted the world for good and forever. लेकिन यीशु ने संसार की भलाई और सर्वदा के लिए प्रभाव डाला। Every sphere of human greatness has been enriched by this humble carpenter of Nazareth. मानवीय महानता का प्रत्येक कार्य क्षेत्र नासरत के इस नम्र बढ़ाई के द्वारा संभाला जा रहा है। His unique contribution to the human race is the salvation of the soul. मानव जाति के लिए उसका अनोखा योगदान है आत्मा का उद्धार। Philosophy could not accomplish that. दार्शनिकता इसे पूर्ण नहीं कर पाई। Art could not accomplish that. कला इसे पूर्ण नहीं कर पाई। Only Jesus Christ could break the enslaving chains of sin and Satan. केवल यीशु मसीह ही पाप और शैतान की गुलाम बनाने वाली जंजीरों को तोड़ सका। He alone who had paid the price fully on the cross can speak peace to the human heart. केवल वो ही जिसने क्रूस पर पूरा दाम चुकाया मानवीय हृदय से शांति के विषय में बात कर सकता है। He alone can strengthen the weak and give life to those who are spiritually dead. केवल वो ही निर्बल को सामर्थ्य बना सकता है और उन्हें जीवन दे सकता है जो आत्मिक रूप से मुर्दा है। Now we come to the 7th and the last sayings from the cross. अब हम क्रूस की 7वीं और अंतिम घोषणा पर आते हैं। John is the only one of the 4 gospel writers who records this triumphant concluding cry. चारों सुसमाचार लेखकों में से केवल यूहन्ना ही इस अंतिम विजयी पुकार के विषय में बताता है। Turn with me please to the Gospel of John, chapter 19, beginning at verse 28. कृपया मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 28 पद से शुरू कीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 से लेकर 30 पद। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वो पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। The original cry which Jesus gave in his native tongue was one single word. यीशु की असल पुकार उसकी स्थानीय भाषा में केवल एक शब्द है। It is the same in the Greek language which we have in the New Testament. ये यूनानी भाषा में वैसे ही है जैसा हमारे पास नए नियम में है। It is tetelitsai. ये है टेटलिस्टाई। It is translated into 3 words in the English language.
अंग्रेजी भाषा में इसका 3 शब्दों में अनुवाद किया गया है। It is finished, पूर्ण हुआ, or it has been achieved, या प्राप्त कर लिया गया, or it has been accomplished. या पूरा हुआ। What does that mean? इसका क्या अर्थ है? It means a purpose that has been fulfilled. इसका अर्थ है एक उद्देश्य जो पूरा हो गया है। It means an end that has been grasped. इसका अर्थ है एक अंत जिस पर काबू पा लिया गया है। But the effect of that great act goes on and on. लेकिन उस महान कार्य का प्रभाव अभी जारी है। The results of that accomplishment continues on. उस संपूर्ण किए गए काम के परिणाम लगातार जारी हैं। The benefits are continuous. लाभ लगातार जारी हैं। The word here finished means not merely done, but perfectly done. यहाँ पर इस शब्द पूरा हुआ का अर्थ केवल हो गया नहीं है, परंतु सिद्धता से संपूर्ण है। When our Lord Jesus Christ said it is finished, it meant that while the goal has been grasped, yet the purpose of it endures. जब हमारे प्रभु यीशु ने कहा पूरा हुआ, तो इसका अर्थ था कि निशाना प्राप्त हो गया है, लेकिन उद्देश्य अभी कायम है। Its effect still goes on. इसका प्रभाव अभी भी जारी है। When Jesus said it is finished, जब यीशु ने कहा पूरा हुआ, he made there on Golgotha, on Calvary, all that was necessary for salvation. तो उसने गुलगत्था में कलवरी पर वो सब कर दिया था जो उद्धार के लिए आवश्यक था। And when we come to the Lord's table, it is only for remembrance of that great act that was done on the cross. और फिर जब हम प्रभु की मेज के पास आते हैं तो ये केवल उस महान कार्य की यादगारी है जो क्रूस पर किया गया। My listening friends, I want you to listen very carefully to this one. मेरे श्रोता मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप खासकर इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। All of Jesus' life was leading to this cry, it is finished. यीशु का संपूर्ण जीवन इस पुकार की तरफ अग्रसर था, पूरा हुआ। From his birth to his boyhood, to his adulthood, to his public ministry, the cry of his life was always, I must finish the work of my Father. उसके जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, फिर वयस्क होने तक से उसकी सामाजिक सेवकाई तक, उसके जीवन की हमेशा यही पुकार थी, मुझे पिता का कार्य पूरा करना है। In his temptation in the wilderness, when the devil wanted to divert his attention from finishing the work of the Father, उजाड़ में उसकी परीक्षा करते हुए जब शैतान ने चाहा कि वो उसका ध्यान पिता का काम पूरा करने से हटा दे, Jesus thwarted the trick of the adversary and refused the convenience and the coercion and the compromise of the enemy. यीशु ने प्रतिद्वंदी की चाल को पलट दिया और सहूलत, दबाव और शत्रु के साथ समझौते को ठुकरा दिया। He said, I must finish my Father's mission. उसने कहा, मुझे पिता के उद्देश्य को पूरा करना आवश्यक है। Many times in the Gospel of John, we read the Lord to be saying about his hour, the hour, or my hour. यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम प्रभु को बहुत बार उसका समय, समय या मेरा समय कहते हुए देखते हैं। As if Jesus had an internal clock that no one else could see. जैसे कि यीशु के अंदर कोई घड़ी थी जो और कोई नहीं देख सकता था। As if he is hearing chimes of a clock that no one else can hear. जैसे कि वो उस घड़ी की ताल लगातार सुन रहा था जो और कोई नहीं सुन सकता था। As early as the 2nd chapter of John, in the wedding at Cana of Galilee, he turned to his mother and said, Woman, my hour has not yet come. शुरुआत में ही यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में गलील के काना में एक शादी में उसने अपनी मां की ओर मुड़कर कहा, स्त्री, मेरा समय अभी नहीं आया है। He was motivated and propelled by this hour, his hour. वो इस समय, उसके समय के द्वारा प्रेरित था और चलाया जा रहा था। In John 7 and 8, his brothers were taunting him to go up into the feast and declare himself as a prophet. यूहन्ना 7 और 8 अध्याय में उसके भाई उसे ताने मार रहे थे कि वो पर्व में जाए और अपने आप को भविष्यवक्ता घोषित करे।
But with dignity and majesty he said, No, my hour has not yet come. लेकिन प्रताप और सम्मान के साथ उसने कहा, नहीं, मेरा समय अभी नहीं आया है। Many times his enemies attempted to kill him, but they could not, and they failed because his hour had not yet come. उसके शत्रुओं ने बहुत बार उसे मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया था। In John chapter 13, यूहन्ना 13 अध्याय में in that famous passage about washing the disciples' feet, चेलों के पैर धोने के उस प्रसिद्ध अनुच्छेद में we read a sobering statement. हम एक गंभीर घोषणा पढ़ते हैं। It says, knowing that his hour had come. ये कहता है, जानते हुए कि उसका समय आ गया है। That hour is of finishing the work of the Father. वो समय है पिता के काम के पूरा होने का समय। There are so many of us who fail again and again in waiting for God's hour. हम में बहुत सारे ऐसे हैं जो परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करने में बार बार असफल होते हैं। Let me speak to you very openly, my listening friend. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे खुल के कहना चाहता हूँ। You may have been waiting for a promotion at your work. आप शायद अपने काम में तरक्की की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। You may have been waiting for that husband or wife, आप शायद पति या पत्नी की तलाश में होंगे, or the job that you have been waiting for, या उस नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे जो आप चाहते हैं, or the child that you have been waiting for, या एक बच्चे के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे, or the healing that you have been waiting for. या किसी बीमारी से चंगाई की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। You cry out and say, when is it, Lord? आप चिल्लाते हैं और कहते हैं, ये कब होगा प्रभु? And the Lord is saying, the hour has not yet come. और प्रभु कह रहा है, अभी समय नहीं आया है। You and I need to learn to wait upon God's hour, not our hour. मुझे और आपको अपने समय की नहीं, बल्कि परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना सीखने की आवश्यकता है। Because God's hour, God's timing, God's appointments are always perfect. क्योंकि परमेश्वर का समय, परमेश्वर का मौका, परमेश्वर की नियुक्तियां हमेशा श्रेष्ठ हैं। And we must look forward to God's hour, not our hour. और आवश्यक है कि हम अपने समय की बजाय परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करें। Our hour is, Lord, we need it and we need it now. हमारा समय कहता है, प्रभु हमें इसकी आवश्यकता है और ये हमें अभी चाहिए। And when Jesus cried out on the cross and said, it is finished, it wasn't a cry of resignation. और जब यीशु ने क्रूस पर से पुकार कर कहा, पूरा हुआ, तो ये हार मानने की चिल्लाहट नहीं थी। It wasn't a cry of sorrow. ये दुख की पुकार नहीं थी। No, it was the cry that his birth, his boyhood, his 3 years in public ministry have come to a perfect completion. नहीं, ये पुकार थी कि उसका जन्म, उसकी किशोरावस्था और सामाजिक सेवकाई के उसके 3 साल श्रेष्ठ समापन पर पहुंच गए हैं। It is finished. पूरा हुआ। Someone said it is not only the earthly life of Jesus that is summarized in this cry. किसी ने कहा है कि इस पुकार में यीशु का केवल धरती का जीवन ही वर्णित नहीं है, But all the sacred history was calling for this cry. परंतु पूरा पवित्र इतिहास इस चिल्लाहट की पुकार कर रहा था। Abraham longed for this day, and by faith he looked forward to it. अब्राहम ने विश्वास से इस दिन की चाहत की और प्रतीक्षा की। Moses told the people of Israel, मूसा ने इस्राएल के लोगों से कहा, God will raise unto you a prophet like unto myself. परमेश्वर तुम्हारे लिए मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता खड़ा करेगा। And he looked forward to that. और उसने इसकी प्रतीक्षा की। David prophesied about this cry and about this hour, and he looked forward to it. दाऊद ने इस समय और इस पुकार की भविष्यवाणी की और इसके पूरा होने की प्रतीक्षा की। Prophet after prophet has declared the coming hour and looked forward to it. भविष्यवक्ता के बाद भविष्यवक्ता ने इस आने वाले समय की भविष्यवाणी की और प्रतीक्षा की। And the cry of the whole Old Testament as it closes its chapters was, it is not finished. और अपने अध्यायों को बंद करते हुए पूरे पुराने नियम की यही पुकार थी, अभी पूरा नहीं हुआ। Galatians chapter 3 verses 24 and 25 tells us, गलतियों 3 अध्याय का 24 और 25 पद हमें बताता है,
that the law is school teacher that has brought us to Christ. कि व्यवस्था वो स्कूल मास्टर है जो हमें मसीह तक लाया। And on that great day on Golgotha, और गुलगुत्था पर उस महान दिन Mount Sinai came and knelt before Calvary and said, "It is finished." सीनाई पर्वत ने कलवरी के समक्ष झुककर कहा, पूरा हुआ। The words, "It is finished," wasn't only the hope of God's people and God's law, it was the fulfillment of all of the Old Testament symbols. ये शब्द पूरा हुआ ही परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर के लोगों की एकमात्र आशा नहीं थे, ये पुराने नियम के सब संकेतों की पूर्ति थी। The Old Testament temple, tabernacle, and tent were all symbols that God and man meet. पुराने नियम में मंदिर, मिलाप वाला तंबू और तंबू इस बात का चिन्ह थे कि परमेश्वर और मनुष्य आपस में मिलते हैं। We read in Mark 15:38 मरकुस 15:38 में हम पढ़ते हैं that when Jesus died on the cross, the veil in the temple was torn from top to bottom because everything that the temple had stood for was buried with Christ. कि जब यीशु क्रूस पर मरा तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, क्योंकि जिन उद्देश्यों के लिए मंदिर था वो सब मसीह के साथ दफन हो गए। And now you and I are the temples who are indwelt by the Holy Spirit. और अब मैं और आप खुद ही मंदिर हैं जो पवित्र आत्मा का निवास हैं। On that great day, which we call Good Friday, when Jesus cried out, "It is finished," most likely he was not the only one who said, "It is finished." उस महान दिन जिसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं, जब यीशु पुकारा पूरा हुआ, तो लगता है कि केवल वो ही नहीं था जिसने कहा पूरा हुआ। Caiaphas, the high priest who prostituted the religious establishment, probably said, "It is finished." शायद कैफा महायाजक ने भी, जिसने धार्मिक व्यवस्था को भ्रष्ट किया, कहा होगा पूरा हुआ। And he went on thinking that he has squelched this man who claimed to be God in skin. और वो सोच रहा होगा उसने शरीर में परमेश्वर होने का दावा करने वाले इस व्यक्ति को कुचल दिया है। The Romans, upon hearing of Jesus' death, probably said, "It is finished." शायद रोमियो ने भी यीशु की मृत्यु के विषय में सुनकर कहा होगा पूरा हुआ। Feeling that another tenuous chapter in the relationship between the Jews and the Romans has been finished. और सोचा होगा कि रोमियो और यहूदियों के बीच में एक और नाजुक अध्याय समाप्त हो गया। And they went home confused. और वो उलझन में पड़े हुए अपने अपने घर गए। Even his disciples, after 3 years of following Jesus and believing that he will bring the kingdom of God, probably said, "It is finished." यहाँ तक कि उसके शिष्यों ने भी 3 साल तक ये विश्वास करते हुए उसके पीछे चलने के बाद कि वो परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा, शायद कहा होगा पूरा हुआ। But all of their finish is very different from Jesus' cry, "It is finished." लेकिन उन सब की पूर्णता यीशु की पुकार पूरा हुआ से बहुत अलग है। For when Jesus cried, "It is finished," क्योंकि जब यीशु पुकारा पूरा हुआ, the gates of hell shook. तो नरक के दरवाजे हिल गए And the demons who tormented the human race trembled. और शैतान जिन्होंने मानव जाति को यातना में डाला वो कांप गए। These demons could not stop him in the wilderness. ये शैतान उसे उजाड़ में नहीं रोक पाए थे। They could not get him to sin. वो उससे पाप नहीं करवा सके। They could not stop him in the garden. वो उससे गतसमनी बाग में नहीं रोक पाए। But when Satan said, "It is finished," it was he and his demons that were finished. लेकिन जब शैतान ने कहा पूरा हुआ, तो ये शैतान और उसके दूतों का पूरा होना था। That cry was heard when the angels rejoiced and said, "It is finished." वो पुकार सुनी गई जब स्वर्गदूतों ने आनंद मनाया और कहा पूरा हुआ। The prophets heard the words, "It is finished," and praised God that he kept his word of promise. भविष्यवक्ताओं ने ये शब्द सुने पूरा हुआ और परमेश्वर की महिमा की कि उसने अपने वायदे को पूरा किया है। You and I must hear this cry, "It is finished." आपको और मुझे भी इस पुकार को सुनना है, पूरा हुआ। We must accomplish the work that God has given us to do. हमें उस काम को पूरा करना है जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है।
This is a word of encouragement for each of you. ये आप में से प्रत्येक के लिए प्रोत्साहन का वचन है। You don't have to wander around aimlessly. आपको बेमकसद इधर उधर नहीं दौड़ना पड़ेगा। You don't need to faint. आपको निर्बल होने की आवश्यकता नहीं है। You don't need to have to fret. आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। You don't need to be afraid. आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। All we need to do is be available to do what He wants us to do because Jesus said it is finished. हमें केवल इतना करना है कि हम उस काम के लिए उपलब्ध रहें जो वो चाहता है कि हम करें, क्योंकि यीशु ने कहा पूरा हुआ। My prayer for you, my friend, is that you will be able to say when the day comes, it is finished. मेरे मित्र, आपके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि जब वो दिन आए तो आप कह पाएं पूरा हुआ। That you will accomplish God's purpose in your life. और आप अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करें। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगले समय तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।